साजिश को नहीं मानते, हम कहते हैं ना खप्पे मियां साहब ना खप्पे। बिलावल भुट्टो जरदारी का जैकबाबाद में जल्दी से खिताब, बोले हमारे मुखालिफ आपको मजहब फिरके की बुनियाद पर तकसीम करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी, कायद अवाम का नामुकम्मल मिशन पूरा करेंगे। सैलाब मुतासरीन से किए वादे निभाने का वादा। फैसलाबाद में आपने 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगानी है, हेर फेर पे नहीं शेर पे। कहते ने यूथ किसी और दे नाल, और यूथ मुस्लिम लीग नून के साथ है, वो मम्मी डैडी वाले नहीं, असल यूथ। दैट्स व्हाई नवाज शरीफ लव्स यू। यूथ मुस्लिम लीग नून के साथ मम्मी डैडी वालों पर नवाज शरीफ का तंज। फैसलाबाद में मेट्रो और ऑरेंज लाइन चलाने का ऐलान। हम वो नहीं जो कहें 50 लाख घर बनाएंगे, हम वादा पूरा करने वाले लोग हैं। नून लीग के कायद का खिताब, मरियम नवाज ने हकीम राना सनाउल्लाह की हिकमत के असरात बता दिए। हकीम राना सनाउल्लाह ने ऐसा इलाज किया, ऐसी हिकमत दिखाई कि ना बीमार नजर आता है ना बीमारी नजर आती है। हराने का ख्वाब देखने वाले कई आए कई चले गए, नवाज शरीफ यहाँ मौजूद है आज। और सुबह भुट्टो की अंदरूनी सिंध रैली, नौशेर फिरोज में जगह जगह खिताब। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने कहा कि बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाए, हुकूमत में आकर 30 लाख घर बनाकर देंगे और अवामी मसाइल हल करेंगे। वोट कौम की अमानत है, इलेक्शन में हम अवाम की तरफ देख रहे हैं। 8 फरवरी को अवाम ने हक व सच का साथ देना है। मौलाना फजलुर रहमान का टांक में जलसे से खिताब, बोले क्यों कहा जा रहा है कि इलेक्शन मुहिम ना चलाएं, आपकी जान को खतरा है। पाकिस्तान की इमारत को हिलाया गया, आप कहते हैं आप ठीक नहीं कर सकते। मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया गया, मईशत को तबाह करने वाले अपना एहतसाब खुद करें। मच्छर कौलपुर कॉम्प्लेक्सेस पर हमला, 3 रोज के ऑपरेशन में 24 दहशतगर्द हलाक किए गए। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम कर दिए। हलाक दहशतगर्दों में शहजाद बलोच, अताउल्लाह, सलाउद्दीन और अब्दुल वदूद शामिल। सिक्योरिटी इदारों के 4 जवान और 2 शहरी शहीद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात। आम इंतखाबात के पुरअमन और आज़ादाना इनकाद से मुतालिक उमूर पर भी गुफ्तगू। दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए ऑपरेशन जारी रखने पर इत्तेफाक। निगरां वजीर आजम का मर्च और कोलपुर में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ने लगी। कोयटा, फारान, नौशकी और पंजगोर में सियासी रहनुमाओं के घर, इंतखाबी कैंप और पुलिस थाने पर दस्ती बमों से हमले। मुख्तलिफ इलाकों में खौफ के साए। आम इंतखाबात से कबल KPK में 15 सियासी शख्सियात को शिद्दत पसंदों की धमकियां। CTD ने फहरिस्त जारी कर दी। साबिक रुकने कौमी असम्बली मोहसिन दावड़, इम्तियाज कुरैशी, सेनेटर हिदायतुल्लाह, लीग के रहनुमा अमीर मकाम फहरिस्त में शामिल। JUIFA के मलिक अदनान वजीर और एहसानुल्लाह को भी धमकियां मौसूल हुई। वज़ीर आज़म ऑफिस का गलत इस्तेमाल, बानी PTI और अहलिया ने 1 अरब 57 करोड़ का माली फायदा उठाया। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि दोनों को गैर मुल्की सरबराहान से 108 तहाइफ मिले। सऊदी ने ग्राफ सेट ज्वेलरी दी जो तोशाखाना में रिपोर्ट हुई लेकिन जमा नहीं कराई गई। तोहफे की कीमत का तयन करने वाले प्राइवेट माहिर पर बानी PTI बुशरा बीबी ने असर रसूख इस्तेमाल किया और ग्राफ ज्वेलरी सेट 90 लाख रुपए में हासिल कर लिया। सेट की असल कीमत 3 अरब 16 करोड़ रुपए से जायद थी। अडियाला जेल में गैर शरई निकाह केस की समाअत। बानिया PTI और बुशरा बीबी के वकला की गवाहान पर जरा। केस का फैसला आज ही आने का इम्कान। निकाह हुआ, जब हुआ उस वक्त मैं विटनेस था और इद्दत जो पूरी नहीं हुई थी वो ये साबित हुआ वहाँ पर जज साहब के सामने। मुफ्ती सईद ने भी ये इकरार किया इस बात का कि उनके भी इल्म में नहीं लाया गया। साबिक वज़ीर आज़म का दौरान इद्दत निकाह साबित हो गया। IPP रहनुमा ऑन चौधरी का दावा। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू में बोले मुफ्ती सईद ने भी इकरार किया कि उनके इल्म में भी इद्दत का मामला नहीं लाया गया था। दूसरों को चोर कहने वाला खुद तोशा खाना चोर निकला। हमारी अदलिया जो है वो अपना काम नहीं कर रही। हमारे सामने
वो चीज़ें हो रही हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखी। यानी रात के 9-9, 10-10, 12-12 बजे तक ये कार्रवाई चल रही है, जिसका मकसद सिर्फ मखसूस कुव्वतों को खुश करना है और उन्हें जिन जिन को जो सज़ा देनी है। किस अंदाज से ट्रायल हो रहा है, तहकीकात कैसे हो रही हैं? हैरत है, 2 दिन में 18 गवाहों की बयानात कलमबंद किए गए और जिरा भी कर ली गई। पीटीआई सीनियर वकील हामिद खान ने सवालात उठा दिए। बोले, आला अदलिया ऐसे मामलात पर नोटिस नहीं ले रही। जरूरी नहीं कि कोई जाकर अदालत को बताए। अदालत खुद इंसानी हुकूक पर नोटिस से मुश्किल हालात में भी अदलिया के ऐसे हालात नहीं देखे। ऐसे फैसले कैंगरू कोर्ट्स करती हैं जिन्हें अदालतें नहीं माना जा सकता। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान को एफआईए का नोटिस। इंक्वायरी का हुक्म धमकियों, इंतशार और अवाम में खौफ हिरास फैलाने के नतीजे में दिया गया। कल सुबह 11 बजे साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर में पेशी की हिदायत। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान मुस्ताफी इस्तीफे में अल्लामा इकबाल के अशार का सहारा लेकर जज्बात का इजहार किया। जस्टिस शाहिद जमील ने लिखा, आज़ाद की एक आन है महकूम का 1 साल। ये शेर भी लिखा कि इकबाल यहाँ नाम न ले इल्मे खुदी का, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मकालात। तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुलतवी। पार्टी के अहद चीफ ऑर्गेनाइजर को आम इंतखाबात के बायस इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त दे दी। पीटीआई ने आम इंतखाबात के बाद मुनासिब वक्त पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया। आम इंतखाबात के दौरान पाक फौज और दीगर सिविल आर्म फोर्सेस की तैनाती की तफसीलात सामने आ गई। अमन व अमा की सूरत हाल बेहतर रखने की पहली जिम्मेदारी पुलिस की होगी। दूसरे मरले पर सिविल आर्म फोर्सेस और तीसरे मरले पर फौज तैनात होगी। बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल। कौमी असम्बली के लिए सब्ज और सूबाई असम्बली के लिए सफेद बैलेट पेपर छापे गए। डीजी पॉलिटिकल फाइनेंस की ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने बताया कि बैलेट पेपर्स की तहसील जारी है। 11 कौमी और 5 सूबाई हलकों की रीप्रिंटिंग हो रही है। ये बताइएगा नवाज शरीफ साहब कि सिर्फ नाम ही उन जैसा है या आदतें भी हैं? आदतें भी, मैं कहता हूँ टिट्टो कॉपी आदतें। इनके अंदर वो शहबाज शरीफ आते हैं। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब की तरफ आते। नवाज शरीफ जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद। कराची के शहबाज शरीफ जज्बाती। जीटीवी न्यूज ने शहर कैद के मोहम्मद शरीफ, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को ढूंढ निकाला। तीनों अपने लीडरों से मिलने के लिए बेताब। नून लीग की फतह के लिए भी पुरुम्मीद। खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। 24 नुकाती एजेंडे पर गौर। एफबीआर की तंजीम नौ और कारकर्दगी में बेहतरी भी एजेंडे का हिस्सा। वज़ारत कानून यूएई और कुवैत के साथ एमओयूज पर पेशरफ से आगाह करेगी। नाजा के डेप्यूटी असिस्टेंट डायरेक्टर नजीबुल्लाह का अगवा। इस्लामाबाद की थाना रमना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वजीर आजम सेक्रेटेरिएट में तैनात मुखबी के भाई का कहना है कि उनका भाई कल रात 9 बजे से घर से निकला लेकिन वापस नहीं आया। कॉल की तो नजीब आवाज से घबराया हुआ महसूस हुआ। उसने बताया, मुझे किसी ने बैठाया हुआ है और फोन बंद हो गया। गुजरावाला में तावान के लिए अगवा नौजवान की बोरी बंद लाश नहर से मिल गई। 21 साल निशान के अहलखाना से 50 लाख रुपए मांगे गए थे। तितली आलिया पुलिस अब तक कातिलों को गिरफ्तार करने में नाकाम। कराची में इंटर के इम्तिहानी नताइज में 2 नंबरी। बोर्ड के 2 साबिक चेयरमैन डॉक्टर सईदुद्दीन और नसीम अहमद मेमन समेत 8 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत। तहकीकात करने वाले बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी सिंध ने एंटी करप्शन को खत लिख दिया। पंजाब में नमूनिया मजीद 7 बच्चों की जिंदगी निकल गया। लाहौर में नमूनिया से एक बच्चा इंतकाल कर गया। पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान नमूनिया के 764 नए मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में एक रोज के दौरान 178 नए मरीज सामने आए। ताकतवर मगरबी सिस्टम पाक अफगान और पाक ईरान सरहदी इलाकों में दाखिल। शदीद बारिशों और बर्फबारी का इम्कान। नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा। कराची में बादलों की मौज मस्तियाँ। सुबह सवेरे बारिश ने मौसम को मजीद भी हसीन बना दिया। बालाई इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। हवेली कहोटा में शदीद बर्फबारी। हर तरफ सफेदी छा गई। इजरायली फौज की गजा में बदतरीन जारियत। 24 घंटों के दौरान मजीद 118 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 27,000 से तजावज कर गई।
66,000 से ज्यादा जख्मी। इजरायली फौज की सरहदी इलाके रफा की जानिब पेशकदमी। खान यूनिस के अल अमल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की किल्लत, मरीजों की जिंदगियों को शदीद खतरात लाहक। इसराइल का एक मरतबा फिर शाम पर हमला। दारुल हुकूमत दमिश्क के जुनूबी इलाके को मिसाइलों से निशाना बना दिया। शामी फौज का कहना है कि इसने गोलान की पहाड़ियों से दागे गए मुतअद्दिद इसराइली मिसाइलों को तबाह कर दिया। अमेरिका का ड्रोन हमले में फौजियों की हलाकत का बदला लेने का ऐलान। शाम और इराक में ईरानी अहदाफ पर हमलों की मंजूरी दे दी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का रद्द अमल, बोले ईरान जंग शुरू नहीं करेगा लेकिन धमकाने वालों को सख्त जवाब देगा। डेविस का वर्ल्ड ग्रुप प्लेऑफ मैच में रिवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत का मुकाबला कल होगा। मोहम्मद आबिद की कप्तानी में टीम पाकिस्तान जीत के लिए पुरअज़्म। PSL सीजन 9 का तराना, शायकीन का इंतजार खत्म। अली जफर और आयमा बेग अपनी आवाज का जादू जगाने के लिए तैयार। आयमा बेग ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर मद्दाहों को बता दिया। नॉवल निगारी, अफसानों, शायरी और गैर अफसानवी तहरीरों से आलमगीर शोहरत हासिल करने वाले मुमताज़ अदीब इंतज़ार हुसैन की 8वीं बरसी आज मनाई जा रही है। इंतज़ार हुसैन को अदबी खिदमात पर सितारा इम्तियाज समेत कई कौमी और बैनुल अक़वामी एज़ाज़ात से भी नवाजा गया।